हेलो एवरीवन। अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट्स के बारे में। पार्ट 1 की वीडियो मैंने गवर्नमेंट से जुड़ी हुई इससे पहले डाली है, उसे आप जरूर देखें। ये पार्ट 2 है। ओके, इसमें हम लोग जान लेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो हम लोग जान लें सबसे पहले टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 प्रकार होते हैं और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। दीज आर द डेमोक्रेसी, मोनेकी एंड डिक्टेटरशिप। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। इन अ डेमोक्रेसी पीपुल आर सुप्रीम। देखिए, डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं। ओके, इसे भी आप गौर करें। लोग क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं, यानी लोगों का ही शासन होता है डेमोक्रेसी में। ओके, इट इज़ द पीपुल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक ए डिसीजन। लोग की अपनी सरकार को चुनते हैं। एंड इन्फोर्स लॉ, और कानून सरकार लागू करती है। दे डू दिस आप पिक्चर भी देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का, कैबिनेट का ये पिक्चर है। ओके, थ्रू इलेक्शन इन विच electors, ठीक है, वोट फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम कई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उतरते हैं और उन पॉलिटिकल पार्टी का हम चुनाव करते हैं। उन्हीं में से कोई लीडर चुने जाते हैं और वह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनफैक्ट पीपुल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम। हम पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट को वोट देते हैं, वही चुने जाते हैं। दीज इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए, ये जो पार्टीज होती हैं इसी में से हम सरकार चुनते हैं। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। इस सिस्टम में सरकार जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति, इसे भी आप गौर करें, लोगों के प्रति। ओके, इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन। इसमें एक्सप्लेन क्या रहता है, सरकार के एक्शन को, इसे भी आप जानें। इसके साथ साथ डिफेंड होता है इसके डिसीजन को टू द पीपल। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या आपको मालूम है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है? अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, हम लोग जानेंगे मोनेकी के बारे में। मोनेकी का मतलब क्या होता है? इसमें किंग और क्वींस होते हैं, वो हेड होते हैं परिवार के। इन ए मोनेकी द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। इसे भी आप गौर करें, रॉयल फैमिली जो होता है इज द हेड ऑफ द नेशन। द मोनेकी और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव। इन उनके जो नज़दीकी, मान लीजिए बड़े पुत्र हों, बड़ी लड़की हो, हेरिडिटी सक्सेशन होता, मतलब वंशानुगत चलता रहता है, यानी एक के बाद दूसरे उसके ही वंश के राजा रानी बनते जाएंगे। इन दिस सिस्टम द मोनर्की टेक्स डिसीजन एंड रन्स द गवर्नमेंट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो मोनर्की होता है वो डिसीजन लेता है, सरकार को चलाता है विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल ग्रुप मिनिस्टर्स। उसके अधीन कई मंत्री होते हैं, एडवाइज़र होते हैं। द किंग्स और द क्वीन डू नॉट हैव एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड देयर डिसीजन टू एनीबॉडी। वो अपने डिसीजन को किसी को नहीं बताते हैं और ना ही डिफेंड करते हैं अपने डिसीजन को एनीबॉडी। डेमोक्रेसी में बट ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में एक्सप्लेन किया जाता है, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं अपने एक्शंस को, डिफेंड करते हैं अपने डिसीजन को। बट मोनेकी में ऐसा नहीं होता है। मोरक्को, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, यहाँ पर जो हैं इसे भी आप गौर करें, कहाँ कहाँ मोनेकी शासन है। तो मोरक्को है, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, यहाँ पर मोनिकल फ्रॉम द गवर्नमेंट, यहाँ पर राजा और रानी का शासन है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ का, जो इंग्लैंड की महारानी है, उनका तस्वीर दिखाया गया। ओके, हम लोग जानेंगे डिक्टेटरशिप के बारे में। इन ए डिक्टेटरशिप पीपुल हैव नो राइट्स एंड ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ मैन। देखिए, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं और टोटल जो पावर होता है, जो व्यक्ति राजा बनता है उसके हाथ में टोटल पावर चले जाते हैं। दैट इज देयर इज अ सिंगल रूलर एंड एब्सोल्यूट पावर। एक सिंगल रूलर होता है, इसे भी आप गौर करें।
कौन होता है? सिंगल रूलर। और उसके पास क्या होते हैं? एब्सोल्यूट पावर होते हैं। ओके, मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर आइदर थ्रू ए मिलिट्री टेक ओवर और बाय सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग। ओके, बहुत से ऐसे शासक होते हैं जो अपनी शक्ति को मिलिट्री के द्वारा सत्ता पलट देते हैं, लीडरशिप को सीज कर लेते हैं। ओके, जो वर्तमान में शासक हैं उसे हटा देते हैं। इन दिस सिस्टम सिटीजन कैन नॉट राइज ओके एनी क्वेश्चन। यहाँ कोई भी नागरिक अपने अधिकारों को, अपने क्वेश्चन को नहीं रख सकती है अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड ऑफ द functioning. A citizen is not the master of his fate but is always at the mercy of the dictator. यानी जो नागरिक होते किसके दया पर डिपेंड करती है? जो तानाशाह होते उसके दया पर। जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, पाकिस्तान और सद्दाम हुसैन के बारे में आपने पढ़ी होगी, इराक के राष्ट्रपति थे। ये ऐसे तानाशाह थे। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को? हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, यानी क्या क्या विशेषता होते हैं डेमोक्रेसी के, इसे भी आप जान लें। ओके, क्या क्या विशेषता होते हैं? तो सबसे पहले रूल बाय पीपल, यानी डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में किसका शासन होता है? लोगों का। द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ। लोग स्वयं शासन करते हैं, लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। दैट इज द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूलर्स। देखिए, लोगों के पास ये अधिकार होता है कि अपने नेता को चुने, अपने रूलर को चुने। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज यूजली मीन्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बहुत जगह देखा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है। दिस बिकॉज द पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट। लोग डायरेक्ट भाग नहीं लेते सरकार में, लेकिन वो चुनाव करते हैं, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से। फर्दर दीज रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग टुगेदर मेक अ डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और यह सरकारें जनता के लिए काम करती हैं। हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। देखिए, इसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है जिनका उम्र 18 साल हो गया। ओके, दिस इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे अति आवश्यक विशेषता है। नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ। देखिए, कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती है टू बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल एडल्ट टू वोट। अगर हम जनता को वोट में भाग लेने का मौका नहीं देंगे तो हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं होगा। देखिए, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, भारत में दिखाया गया पीपल इन क्यू, लोग पंक्ति में खड़े हैं वोट देने के लिए। ओके, इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसीज of the world, only men who had a certain level of property and education were allowed to vote by the government. पहले क्या होता था, आप देख सकते हैं कि केवल पुरुषों को ही अधिकार था चुनाव में भाग लेने का, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ओके, दैट इज द वोमेन इन द पुअर एंड अनएडुकेटेड। औरतें जो होती थी अशिक्षित होती थी, पर्सन वेयर नॉट अलाउड टू वोट। पहले उन्हें अधिकार नहीं था वोट देने का। हम लोग जानेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सिंस द गवर्नमेंट हैज़ टू डू वैरायटी ऑफ जॉब इट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। सरकार अलग अलग तरीके से काम करती है। ओके, इसे भी आप गौर करें। वैरायटी ऑफ जॉब इट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। लोकल लेवल, द गवर्नमेंट इन ए विलेज, टाउन और लोकेलिटी इज नॉन लोकल लेवल गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाएगा लोकल लेवल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गांव में, शहर में, लोकेलिटी में जो सरकारें होती हैं उसे लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। दिस गवर्नमेंट डील्स विद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। ओके, लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती सिस्टम। इसे भी आप गौर करें। जिला परिषद, म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें। ओके, हम लोग जानेंगे स्टेट लेवल के बारे में। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट लेवल पर काम करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग?
स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इशू रिलेटेड, देखिए किस किस मुद्दों पर वह इसके इशू होते हैं रिलेटेड टू एन एंटायर स्टेट, वो समूचे राज्य के लिए काम करती है। ओके, इसे भी आप गौर करेंगे। वो क्या करती है? समूचे राज्य के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ओके, इसे भी आप गौर करें। ओके, हम लोग जानेंगे नेशनल लेवल। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज नॉन एज द नेशनल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। आप इसे जानें। सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं और नेशनल गवर्नमेंट कैसे कहते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करे, जो नेशनल लेवल पर काम करे, उसे हम लोग नेशनल, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, इट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री, है ना। ये क्या करता है? जितने भी इशू होते हैं इंटायर कंट्री के, उसको डील करता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन गवर्नमेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।